मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब तक मैंने कुछ टॉपिक्स में हेडिंग्स बताई थी कि कौन से मेथड से ड्यू रेशियो निकाला जाएगा। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस आपके सामने मैं करूंगा और इन्हें जो डीके गोयल की बुक है उसके 1 से लेकर के 17 तक क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं आज का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का डी के गोयल का। तो ध्यान देंगे, मैं इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। इसमें कह रखा है कि आर एंड एस वर टू पार्टनर 3:2, कि आर और एस दो पार्टनर हैं 3:2 के। किस रेशियो के पार्टनर हैं? 3:2 के। दे एडमिटेड टी एज ए न्यू पार्टनर 1/8 शेयर। दे एडमिटेड टी, उन्होंने नया पार्टनर टी को बना दिया। किसको बना दिया? टी को। और जो टी का शेयर है वो दे रखा है 1/8। वो कितना दे रखा है? 1/8, विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम बोथ पार्टनर। वो एक्वायर कर रहा है इन दोनों पार्टनर से। किस रेशियो में? इक्वल रेशियो में। इक्वल का मतलब क्या होता है? 1:1। मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले आपको एक बार ट्रिक का रिवीजन करवा देता हूं। कितनी ट्रिक थी मेरी? मैंने आपको 5 ट्रिक समझाई थी कि न्यू रेशियो निकालने के लिए 5 ट्रिक्स का यूज करते हैं। नंबर 1, फर्स्ट थी लेट बी टोटल प्रॉफिट 1। लेट बी टोटल प्रॉफिट 1। और फिर निकालते थे रिमेनिंग शेयर 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर। न्यू पार्टनर शेयर। और जो न्यू रेशियो निकलता था वो निकलता था रिमेनिंग शेयर इनटू ओल्ड रेशियो। इससे निकल जाता था। ये थी पहली वाली ट्रिक। इसका नाम था अजम्पशन मेथड। क्या नाम था इसका? अजम्पशन मेथड। मेरी दूसरी ट्रिक थी स्पेशल शेयर वाली। कौन सी वाली? स्पेशल शेयर, कि जिसमें न्यू पार्टनर एक स्पेशल शेयर में अपना हिस्सा प्राप्त करता था। उसमें क्या करते थे? डायरेक्ट जो न्यू रेशियो होता था, डायरेक्ट न्यू रेशियो निकल आता था। कैसे निकलता था? ओल्ड रेशियो में से माइनस स्पेशल शेयर। स्पेशल शेयर को उसमें से माइनस करके निकल आता था। तीसरी ट्रिक थी एक्वायर वाली। एक्वायर्ड वाली। इसमें क्या करते थे? इसमें वो एक रेशियो में प्राप्त करता था जिसमें हम पहले मल्टीप्लाई करते थे और फिर क्या करते थे? माइनस। फोर्थ ट्रिक थी जिसमें न्यू पार्टनर का शेयर गिवन नहीं होता था। न्यू पार्टनर शेयर नॉट गिवन। इसमें क्या करते थे? पहले गुणा करते थे आपस में, फिर माइनस करते थे और फिर उसको क्या कर देते थे? प्लस। ये थी। 5वीं थी फ्यूचर रेशियो वाली। फ्यूचर रेशियो वाली। इसमें तो वही करते थे सेम, लेट बी टोटल प्रॉफिट 1। लेट बी टोटल प्रॉफिट 1। लेकिन न्यू रेशियो कैसे निकालते थे? कि रिमेनिंग शेयर की मल्टीप्लाई फ्यूचर रेशियो से कर देते थे। क्या कर देते थे? रिमेनिंग शेयर की मल्टीप्लाई फ्यूचर रेशियो से कर देते थे। तो ये मेरी 5 ट्रिक हैं न्यू रेशियो निकालने की। अब पहले यहां देखो, आर और एस दो पार्टनर है 3:2 के। उन्होंने टी को एडमिट कर लिया 1/8 के लिए। टी एक्वायर हिज शेयर इक्वली आर एंड एस। वो एक्वायर कर रहा है एक रेशियो में। एक्वायर करने वाली कौन सी है? थर्ड। इसमें पहले क्या होगा? मल्टीप्लाई और फिर क्या हो जाएगा? माइनस। न्यू रेशियो निकल जाएगा। तरीका क्या होगा वो यहां से देखेंगे। टी गेट फ्रॉम आर। टी किससे लेगा? आर से। इसका हिस्सा 1/8 टी का, और किस में एक्वायर कर रहा है? 1/2 में। कितना आ गया बेटा? 1/6। फिर उसके बाद टी
गेट फ्रॉम एस। अब टी किससे लेगा? एस से। वही सेम 1/8 इंटू 1/2 बराबर कितना आ जाएगा? 1/16। देन क्या निकाल देंगे हम? न्यू रेशियो। क्या निकाल देंगे? न्यू रेशियो, क्योंकि एक बार वाली है पहले मल्टीप्लाई हो गई ना आपस में। अब क्या कर देंगे? ओल्ड रेशियो में से माइनस। न्यू रेशियो सबसे पहले किसका निकलेगा? आर का। आर का ओल्ड रेशियो कितना है? 3/5। 3 और 2 5 माइनस 1/16। अब इन दोनों का एलसीएम क्या लें? 16 दूनी 32, 16 × 48, 16 पंजे 80। 80 एलसीएम आ जाएगा। 5 का जब इनका एलसीएम लेते तो 16 बार 16 दिया 48 माइनस 16 पंजे 80 बराबर कितना बच गया? 43/80। फिर किसका निकलेगा? एस का। एस का शेयर कितना है? 2/5 माइनस ये कितना है? 1/6। एलसीएम कितना आ जाएगा? 80। 16 दूनी 32 माइनस 5 कितने बचेंगे? 27। फिर किसका निकालना है? टी का। टी का तो हमें कितना था बेटा? 1/8। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भाई यहाँ 80 है तो 10 से गुना 10 से भाग, तो कितना आ जाएगा? 10/80। तो न्यू रेशियो कितना आ गया? 43, 27 और 10। ये मेरा आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर था सेकंड का ए पार्ट। अच्छा बच्चों, अब सेम इसी की तरीके से मैं सेकंड का सी पार्ट आपको पढ़ाता हूँ। सेकंड का सी पार्ट देखो मेरे साथ। Second का C part, P, Q and R works in a partners into the firm sharing profit ratio 3:1 कि 3 पार्टनर है P, Q, R, उनका शेयर है 3:1। क्वेश्चन नंबर सेकंड का C पार्ट, P, Q और R 3 पार्टनर हैं। शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो है 3:1। कौनता है? 3:1। उन्होंने एस को नया पार्टनर बनाया 1/8 के लिए। किसको नया पार्टनर बनाया? मिस्टर एस 1/8 के लिए, विच ही एक्वायर PQRS 1/16 फ्रॉम P एंड 1/16 फ्रॉम Q। जो एस नया पार्टनर था वो P और Q से 1/16 ले रहा है। मतलब इससे भी 1/16 और इससे भी कितना ले रहा है? 1/16। इसके बारे में कुछ नहीं कह रखा। तो एक पर्टिकुलर शेयर ही तो है, और जिसमें एक पर्टिकुलर शेयर में प्राप्त करता है तो वो कौन सा होता है? स्पेशल शेयर। और स्पेशल शेयर में डायरेक्ट न्यू रेशियो कैसे निकलता है? ओल्ड रेशियो में से क्या माइनस कर दो? स्पेशल शेयर। डायरेक्ट क्या निकल जाएगा? न्यू रेशियो। बस आपने क्या पहचानी है इनमें से? ट्रिक कौन सी है? तो इसका 1/8 शेयर है, वो 1/16 इससे ले रहा है, 1/16 इससे ले रहा है, तो ये डायरेक्ट शेयर निकल जाएगा न्यू रेशियो वाला। कैसे निकलेगा? पी का ओल्ड रेशियो कितना है? 3/6। 3 और 2 5 और 1 6 आ गए यहाँ, माइनस 1/16। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 16 3 जा 48 और 6 का भी भाग हो जाएगा, तो 48 एलसीएम आ गया। 6 का डिवाइड 48 में कितनी बार जाता है? 8 टाइम्स पे। और इसकी मल्टीप्लाई कितने से कर दूं? 8 से। 8 दिया 24, 16 दिया 48 माइनस 3, तो कितना बच गया यहाँ पर? 21/48। फिर किसका निकाल दें? क्यू का शेयर कितना है? 2/6 माइनस कितना कर दें? स्पेशल शेयर कितना है? 1/16। 6 का डिवाइड करेंगे इसमें, 8 से 48, 8 दूनी 16 माइनस 3, कितना बच गया? 13/48। फिर किसका निकालेंगे? आर का डायरेक्ट लिख दो, क्यों? क्योंकि उसके बारे में कुछ कह नहीं रखा। 1/6 सेम टू सेम आ जाएगा। फिर किसका लिखेंगे? एस का कितना है? 1/8, इसका भी सेम आ जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ 48, यहाँ 48, यहाँ 6 को 48 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 8 से गुना 8 से मल्टीप्लाई, और 8 को क्या करना पड़ेगा? 6 से गुना 6 से मल्टीप्लाई।
तो ये कितना आ जाएगा 8/48 और ये कितना आ जाएगा 6/48। इनका रेशो क्या बन जाएगा 21:13:8:6। यही मेरा क्या आ जाएगा आंसर। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी पार्ट था। तो मैंने आपको अब तक 2 ट्रिक आपको करवा दी हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो ध्यान देना थर्ड को कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें कुछ करना नहीं होता, बस इसमें केवल ट्रिक्स को ध्यान में रखना पड़ता है कि कौन सी ट्रिक कब लगेगी। तो ये 5 ट्रिक है, इनको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है। आप केवल ये 5 ट्रिक देख लेना कि इनमें से कौन सी वाली कब लग रही है। कि भाई जब अजम्पशन मेथड है जिसमें नए पार्टनर का शेयर गिवन नहीं होता उसमें लेट वाली लगाते हैं, जिसमें एक रेशियो में प्राप्त कर रहा होता है उसमें डायरेक्ट घटा देते हैं, जिसमें वो एक्वायर एक रेशियो में प्राप्त करता है जैसे 1:1 में 2:1 में तो पहले गुना करते हैं फिर माइनस। जिसमें नए पार्टनर का शेयर गिवन नहीं होता उसमें पहले गुना होती है फिर माइनस फिर प्लस। एक फ्यूचर रेशियो वाली होती है जिसमें ओल्ड पार्टनर का फ्यूचर रेशियो गिवन होता है। तो इसी तरीके से ये सारी ट्रिक हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ गया कि ए एंड बी आर पार्टनर 2:3, 3:2। 1 अप्रैल 2015 दे एडमिटेड मिस्टर सी इज 1/4 शेयर। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखना थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा उन्होंने बढ़ाया है। कैसे बढ़ाया है कि इस क्वेश्चन के अंदर मैं इसे यहां से कराता हूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कि ए और बी 2 पार्टनर हैं 3:2 के। किस रेशो के पार्टनर हैं 3:2 के। उन्होंने कहा दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर 1/4 शेयर। उन्होंने सी को एडमिट कर दिया 1/4 शेयर के लिए। डेट भी गिवन है कि 1 अप्रैल 2016 को, 1 अप्रैल 2016 को यहां एडमिट कर लिया। आगे क्या रखा डी इज एडमिट एट द पार्टनर 1/5 इक्वली फ्रॉम ए बी सी। इसके बाद भी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोल रखा है। तो पहले मैं इसे यहीं तक करता हूं कि भैया यहां तक क्या था, यहां तक न्यूमरेशन निकलेगा तभी तो अगली सीढ़ी पे चढ़ेंगे। पहले इस सीढ़ी को कंप्लीट कर लेते हैं कि यहाँ पर केवल सी का हिस्सा दे रखा है। सी का हिस्सा यही था अजम्पशन मेथड जिसमें केवल नए पार्टनर का हिस्सा गिवन हो और कुछ भी गिवन नहीं हो। तो इसमें कौन सी ट्रिक लगेगी लेट बी टोटल प्रॉफिट वाली अजम्पशन मेथड। वो कैसे लगेगी लेट बी टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। फिर क्या निकालेंगे रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/4। अब डायरेक्ट कर सकता हूं ना, जब यहाँ 1 हो तो 4 में से डायरेक्ट 1 घटा दो, कितने बच गए रिमेनिंग शेयर आ गया। न्यू रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा रिमेनिंग शेयर की मल्टीप्लाई किससे ओल्ड रेशियो से। न्यू रेशियो निकालने के लिए क्या करना पहले किसका निकालना है ए का शेयर। ए का कितना हिस्सा है 3/5 गुना ये कितना है इसका 3/6, 3 क्या 9, 4 पंचे 20। फिर किसका निकालना है बी का। बी का ओल्ड रेशियो कितना है 2/5 गुना 3/4, 6/20। सी का शेयर, सी का शेयर कितना है 1/4। यहाँ 20, यहाँ 20, यहाँ 4, 5 से गुना 5 से भाग 5/20। इनका जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा 9, 6, 5। यहां तक क्लियर हो गया ना। इसके बाद उन्होंने कहा कि अब उन्होंने डी को एडमिट कर दिया। यहां देखो ए बी सी, अब इन तीनों का रेशियो हो गया 9:6:5। इसके बाद उन्होंने मिस्टर डी को एडमिट कर लिया। कहा कि मिस्टर डी एडमिट एज ए न्यू पार्टनर 1/5 शेयर कि अब उन्होंने डी को एडमिट कर लिया 1/5 शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम ए बी सी। ये जो डी है ये इन दोनों से एक्वायर कर रहा है इक्वल रेशियो में। किसमें कर रहा है इक्वल। जो ये इक्वली होता है, इक्वली का मतलब होता है 1:1:1। अगर 3 पार्टनर तो 3, 2 है तो 2। समझ गया ये। तो ये एक्वायर्ड वाली है। एक्वायर्ड में क्या करते हैं पहले गुना और फिर माइनस। फर्स्ट ट्रिक आपको पता है कौन सी ट्रिक कहां लगनी है।
तो लिखने का तरीका वही, डी गेट फ्रॉम ए, डी गेट फ्रॉम ए 1/5 इंटू इससे एक्वायर्ड शेयर से मल्टीप्लाई, अब 1/3 आ जाएगा 1/15। डी गेट फ्रॉम बी सेम वही 1/15, सेम ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। डी गेट फ्रॉम सी सेम मल्टीप्लाई करके 1/15, बस डायरेक्ट न्यू रेशियो निकाल दो। न्यू रेशियो सबसे पहले किसका निकालेंगे, ए का ओल्ड रेशियो कितना है 9/20, कितना है 9/20 माइनस 1/15, इनका एलसीएम निकालते हैं। 20 दूनी 40 नहीं, 20 तिया 60, 60 में जो बड़ी संख्या है 60 एलसीएम आ जाएगा। 20 तिया 60, 9 तिया 27 माइनस 15 चौका 60, 23/60। फिर किसका निकालेंगे, बी का निकालेंगे। बी का शेयर कितना है 6/20 माइनस 1/15, एलसीएम वही 60, 20 तिया 60, 6 तिया 18 माइनस 4, 14/60। फिर किसका निकालेंगे, सी का कितना है 5/20 माइनस वही 1/15 माइनस करेंगे 60 एलसीएम आ जाएगा। 20 तिया 60, 5 तिया 15, 15 चौका 60, 11/60। और मिस्टर डी का शेयर कितना है 1/5, यहाँ 60 यहाँ 60 यहाँ 60 बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, ये तो 1/5 है ना, बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा 12 से गुना 12 से भाग, तो ये कितना आ जाएगा 12/60। तो न्यू रेशियो कितना आ जाएगा 23, 14, 11, 12, ये मेरा आंसर आ जाएगा। नहीं आए समझ में? तो इस तरीके के से ये क्वेश्चंस आपने करने हैं। तो मैंने अभी आपको ये 4th, 3rd क्वेश्चंस कराया था। अब मैं आपको और आगे लेकर के चलता हूं कि और आगे क्वेश्चंस कैसे हैं। एक क्वेश्चन नंबर 4th का बी निकालिए, क्वेश्चन नंबर 4th का बी। मैं क्वेश्चन नंबर 4th का बी करा रहा हूं। ये बी की की बुक है, चैप्टर नंबर 4 है, ये एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो उसका मैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 4th का बी करा रहा हूं। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स थी कि सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा हमसे, तो क्वेश्चन नंबर 4th का बी ध्यान देंगे कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो 5:3। दे एडमिटेड सी 1/4 शेयर which he acquired 1/6 from A and 1/12 from B. Calculate the new ratio, sharing profit ratio. A और B दो पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 4 का B पार्टनर है मेरे 2:1 के, X और Y। A और B दो पार्टनर है 5:3 के, X Y 5:3 के। दे एडमिटेड C, सॉरी इसमें A और B दो पार्टनर है 5:3 के। दे एडमिटेड C 1/4 से, X और Y नहीं है, A और B है, C को एडमिट कर रहे हैं 1/4 के लिए। कितने शेयर के लिए 1/4 के लिए। विच ही एक्वायर 1/6 फ्रॉम A, 1/6 फ्रॉम A एंड 1/12 फ्रॉम B। 1/12 है, 1/12 किससे ले रहा है B से। C का शेयर कितना है 1/4। कह रहा है न्यू रेशियो निकालो। अब इसमें देखो ये स्पेशल शेयर है कि नहीं है, ये 1/6 और 1/12 एक स्पेशल शेयर ले रहा है। और स्पेशल शेयर में क्या करते हैं ओल्ड रेशियो में से डायरेक्ट क्या कर देते हैं स्पेशल शेयर को माइनस, आराम से ही क्वेश्चन न्यू रेशियो निकल जाएगा। करना कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर कि इस 5/8 में से 1/6 माइनस कर देंगे, 3/8 में से 1/12 माइनस यूज कर लेंगे, इसको बराबर करके एलसीएम ले लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व। इसके बाद एक क्वेश्चन है इसी के अंतर्गत 7th भी आप कर लोगे। मैं 8th क्वेश्चन पे जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान देंगे कि ये किस तरीके का क्वेश्चन है, कि इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है इस क्वेश्चन कि ए और बी दो पार्टनर है 3:2 के,
ए और बी दो पार्टनर हैं 3:2 के, दे एडमिट मिस्टर सी एज दिस कंडीशन। मिस्टर सी को एडमिट कर लिया उन्होंने कि हम सी को एडमिट कर रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। ए सैक्रिफाइस 3/20, ए सैक्रिफाइस कर रहा है 3/20, बी सैक्रिफाइस कर रहा है 1/20। कैलकुलेट द न्यू रेशियो। ये मिस्टर ए दे रहा है 3/20 और ये दे रहा है 1/20 और सी का शेयर गिवन नहीं है, तो मैंने लिखवा रखा है कि न्यू पार्टनर शेयर इज नॉट गिवन। जब नए पार्टनर का शेयर गिवन नहीं होता तो कौन सी ट्रिक लगेगी? फोर्थ, जिसे हम निंजा के नाम से जानते हैं। पहले मल्टीप्लाई, फिर माइनस और फिर प्लस, क्योंकि इसमें नए पार्टनर का शेयर गिवन नहीं है। तरीका वही, पहले मल्टीप्लाई, सी गेट फ्रॉम ए 3/20 और 3/5 9/100। सी गेट फ्रॉम बी 2/5 गुणा 1/20 2/100। सी का शेयर गिवन है ही नहीं। न्यू रेशियो सबसे पहले किसका निकलेगा? ए का। 3/5 माइनस 9/100 एलसीएम 100। 5/20 100 और 5/20 दिया 60 माइनस 9 51/100। फिर बी का हिस्सा 2/5 माइनस 2/100 100 एलसीएम 5/20 40 माइनस 38/100। फिर सी का हिस्सा, सी का कैसे निकलेगा? दोनों गुणाओं को प्लस करके, मैंने बोला था ना प्लस करके, किसको? गुणाओं को प्लस करके। 9/100 इससे लिया था, 2/100 इससे लिया था, बराबर करने के लिए डायरेक्ट 11/100। न्यू रेशियो कितना आ गया? 51 38 11। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था जो तुमने करना है। इस तरीके से मैं एक और ट्रिक कराता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर डी, ये भी आसान है, इसमें एक के बाद एक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 कराता हूं। 12 ये इस वीडियो का लास्ट का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 12। और अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करके बता सकते हैं, और वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से करवा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर मैं 12 करा रहा हूं कि पी और क्यू दो पार्टनर है 3:2 के। इसे यहां से कराता हूं कि पी और क्यू दो पार्टनर हैं 3:2 के। इसमें कहा कि उन्होंने एडमिट कर लिया आर और एस को। ध्यान देना, दो नए पार्टनर एडमिट कर रहा है वो अपनी बात। किसको? मिस्टर आर और एस को 1/4 और 1/5 के लिए। इसका शेयर 1/4 1/5। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म 31 मार्च 2017 अमाउंटिंग 2 लाख रुपए पास द जनरल एडमिट। इसमें उसने पूछा कि प्रॉफिटों में हिस्सा बताइए कि इसके बाद जब ये न्यू रेशियो निकल जाए तो यहाँ पर आपको न्यू प्रॉफिट दे रखा है। क्या दे रखा है? न्यू प्रॉफिट 2 लाख रुपए का। जरा जनरल एंट्री करके देखिए। मेरे पास दो नए पार्टनर आए ना, क्वेश्चन में और तो कुछ गिवन नहीं है ना। जब कुछ भी गिवन नहीं है तो अजम्पशन मेथड लगेगा। किससे? लेट बी टोटल प्रॉफिट 1 से। कुछ नहीं करना है, लेट बी टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्या निकालेंगे? रिमेनिंग शेयर 1 माइनस, ये भी माइनस करना, ये भी माइनस करना। दो नए पार्टनर आ गए ना, 1/4 प्लस 1/5। जो माइनस करके आएगा वो बताना है कैसे करना है। तुम ना पहले क्या प्लस करो, 1/4 प्लस 1/5, दोनों का एलसीएम 20 आ गया। 5 प्लस 4, तो इनका टोटल कितना आ गया? 9/20। एक में से कितना माइनस कर दूं? 9/20 माइनस कर दूं। मैं इसकी जगह पर 1 माइनस 9/20 लिख सकता हूँ।
इन दोनों का प्लस, इन दोनों का प्लस। तो यहाँ एक मान लिया 20, 20 में से 9 गए तो कितने बच गए? 11/20। समझ गए? उसके बाद जाना न्यू रेशियो। न्यू रेशियो सबसे पहले किसका? पी का। 3/5 इंटू 11/20 33/100। फिर क्यू का 2/5, भाई ये 2/5 और ये रिमेनिंग शेयर 22/100। उसके बाद कौन है? आर। सर आर का तो 1/4 है। सर एस का 1/5 है। बराबर कर दो। यहाँ 25 लिख लो 100 बनाने के लिए, तो ये 25/100 आ जाएगा। इसे कितना करना पड़ेगा? 20 से गुना 20 से भाग 20/100 आ जाएगा। रेशो क्या हो गया? 33 रेशो 22 रेशो 25 रेशो 20। ये न्यू रेशो आ गया। करा इसकी जर्नल एंट्री करके दिखाओ, तो जर्नल एंट्री भी यहाँ डाल दी। जर्नल वही डेट का कॉलम, एक लेजर खोलिए, जर्नल, ठीक है। न्यू प्रॉफिट अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 2 लाख रुपए से। 2 किस किस को मिलेगा? 2P 2Q 2R 2S इन न्यू रेशो। कौन से रेशो में? इस वाले रेशो में 33 22 25। तो कैसे हिस्सा निकालेंगे भाई? पहले निकालना मुझे पी का। पी का कैसे निकलेगा? 2 लाख गुना 33/100। 100 इनका टोटल 0000। 33 दूनी 66,000, ठीक है। 22 दूनी 44,000। 25 दूनी 50,000। 20 दूनी 40,000। ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 था। तो मैंने जितने भी क्वेश्चन कराएंगे 1 से लेकर के 12 तक करा दिए। 1 to 12 कहाँ तक करा दिए? 1 to 12। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, फिर उसमें करते हैं। थैंक यू।